अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब अली। आज हम बात करने वाले हैं गोल्जी बॉडी। क्लास 9 की बुक है, ठीक है, बायो की। चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब हम डिफरेंट सेल के अदर ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं जो कि है गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब ये गोल्जी बॉडी क्या है? The Golgi body was discovered by the Italian physician Camillo Golgi, ठीक है। ये किसने सबसे पहले डिस्कवर किया? इटालियन फिजिशियन थे कैमिलियो गोल्जी। इन्होंने अपने नाम पे ही इसका नाम दिया जिसको कहा गोल्जी बॉडी। It was one of the first organelles to be discovered and described in detail. ये वो फर्स्ट ऑर्गेनल था जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया गया था, मतलब डिटेल में बताई गई थी कि ये क्या है, कि कैसे वर्क करता है। तमाम चीज़ों के बारे में, गोल्जी बॉडी से रिलेट करती हुई तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में बताई गई थी। इट्स लार्ज साइज एंड मेड इट ईजियर टू ऑब्जर्व। ये लार्ज साइज था, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना आसान था। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन टू बी ट्रांसपोर्ट थ्रू गोल्जी बॉडी। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि चीज़ों को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। होता क्या है कि सेम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही इसकी बॉडी होती है, फोल्डेड, ठीक है। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बॉडी थी, इसी तरह से जो है गोल्जी बॉडीज़ की जो है बॉडी होती है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोल्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर साइड है उसको हम कह रहे हैं सिस फेस, और जो सबसे लास्ट है, ठीक है, इसको लास्ट पॉइंट पे इसको हम कह रहे हैं ट्रांस फेस। ये जो फोल्ड है, इस फोल्ड को हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर में, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि लास्ट हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इस राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस करना, अब यहाँ से जो भी प्रोटीन आए, यहाँ पे स्टार फॉर्म में प्रोटीन बने हुए, ठीक है। ये एक कवरिंग होती है, इसमें एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसको वेसिकल कहते हैं। ये आता है इस सिस फेस के पास, ठीक है, इसके स्टार्ट पॉइंट के पास। अब यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोटीन के साथ इसमें अगर किसी चीज़ की कमी होती है या ज़्यादती होती है तो वहाँ यहाँ पे आकर इसकी मॉडिफिकेशन होती है। मतलब कि इसमें एडिशन होती हैं चीज़ें, कि यहाँ पे ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है कि इसके एंड, जैसे कि हर चीज़ की ओपनिंग होती है और एंड होती है। अगर हम कि कोई आवाज़ आ रही होती है तो कहाँ से हम सुनते हैं? कानों से सुनते हैं, ठीक है। और हवा रिलीज़ करते हैं माउथ से। इसी तरह से अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की, तो ये जो सिस फेस है, यहाँ से चीज़ें क्या होती हैं, एंटर होती हैं। फिर यहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन होती हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन होती है। फिर इस पॉइंट से ट्रांस फेस से ये क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन होता है इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। फिर ये दोबारा से यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसके बाद होता क्या है, इसका काम क्या होता है, इसको साथ साथ हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हर तमाम चीज़ों की सॉर्टिंग हो रही होती है, मॉडिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले इसका काम ये होता है कि यहाँ से जो भी चीज़ें आएँ, प्रोटीन आएँ, उसको यहाँ पे कलेक्ट करता है सिस फेज में। सबसे पहले काम होता है इसका कलेक्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे चीज़ें कलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे ये देखें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसकी मॉडिफिकेशन होती है। जब यहाँ पे कम्प्लीटली मॉडिफिकेशन हो जाती है तो यहाँ से ये क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती हैं। रिलीज़ होने के बाद ये दोबारा से वेसिकल में आ जाती हैं, ये दोबारा से मेम्ब्रेन में आ जाती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन कवरिंग आ जाती है। अब इस मेम्ब्रेन कवरिंग का काम क्या होता है, या तो अगर सेल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये सेल में ही रहते हैं, वरना क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के वॉल के पास आते हैं, ये ओपन होता है, ठीक है, और ये यहाँ से बाहर आउट ऑफ द सेल रिलीज़ हो जाता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो ये इसका काम होता है।
अच्छा, यहाँ पे इसको साथ साथ हम सॉर्टिंग ऑर्गेनल भी कहते हैं, ठीक है, सॉर्ट करना। यहाँ पे चीज़ें जो है सॉर्ट करती हैं, जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको हटा दिया, जो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने वाली चीज़ें होती हैं, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स लगाना है या डिफरेंट और कंपाउंड्स लगाने, तो सारी मॉडिफिकेशंस कहाँ हो रही होती हैं, यहाँ पे गोल्जी बॉडी में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, द गोल्जी बॉडी इज़ द सॉर्टिंग ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। द गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्टैक और फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड क्रिस्टीन, ठीक है। ये फोल्ड्स जो है इसको सिस्टर्ने कह रहे हैं, सिस्टर्ने कह रहे हैं। द सिस्टर्ने विद इन दी गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स विच मॉडिफाई द पैकेट। अच्छा, एक और काम होता है गोल्जी बॉडी का काम ये होता है कि एक ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम कौन बना रहे होते हैं, गोल्जी बॉडीज बना रहे होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स के पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवा रहे होते हैं। तो ये लाइसोसोम कौन बना रहा होता है, लाइसोसोम बना रहा होता है गोल्जी बॉडी। साथ साथ गोल्जी बॉडी जो है प्लांट के सेल वॉल को भी कौन बना रहा होता है, गोल्जी बॉडी ही बना रहा होता है। होता क्या है, प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम से रिलीज होते हैं तो वो गोल्जी बॉडी के पास आते हैं, वहाँ पे उसकी कलेक्शन होती है। फिर प्रोटीन में जो भी मैग्निफिकेशन मॉडिफिकेशन होनी होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, एंड पैक्ड इनटू वेसिकल। ये प्रोटीन वेसिकल में होता है। अच्छा, ये जो वेसिकल जिस मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, ठीक है, जिस मेम्ब्रेन का ये वेसिकल बना हुआ होता है, वो उसी मेम्ब्रेन का जो है गोल्जी बॉडी के जो मेम्ब्रेन होते हैं ये भी उसी से ही बने हुए होते हैं। क्या होता है कि ये जाके इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ये कलेक्शन होती है इसकी, फिर इसके बाद ये अंदर एंटर होते हैं, देन इसकी मॉडिफिकेशन होती है, जो भी इसमें चेंजेस लानी होती है वो चेंजिंग आती है। देन उसके बाद ये ट्रांसफेज से रिलीज़ हो जाती हैं। फिर अगर उसे सेल में होना होता है तो वो सेल में ही रहती हैं, वरना क्या होता है कि वो सेल से बाहर मूव कर जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ये था ये तमाम बातें थी गोल्जी बॉडीज से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई हों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से लाजमी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तमाम नोटिफिकेशन से आप, ताकि अपडेट रहें। अल्लाह हाफ़िज़।